मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाओगे 30 मार्क हावी होगे तो भी पेपर नहीं निकल पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द मॉक टेस्ट। एटलीस्ट हफ्ते में एक तो जरूर लगाओ। हाई टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, ऐसी क्या प्लानिंग अपनाएं, क्या रोड मैप अपनाएं कि हम क्लैट 2026 को फतह कर ले, अपना सिलेक्शन ले इंडिया के टॉप एनएलयूज़ में। तो लास्ट के 6 महीने इस जून से बहुत क्रूशियल होने वाले हैं और ये महीना तो सबसे क्रूशियल महीना है। मतलब जून को आप अगर आप नेगलेक्ट कर दिए ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर नीचे हो जाएंगी। फिर बैलेंस करना चीज़ों को और सिलेक्शन लेना थोड़ा दूर चला जाएगा आपसे सिलेक्शन। इस महीने को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं वो यहाँ से क्या करें, या कोई 12th पास आउट था अभी तक सारी चीज़ों को देख रहा था, 11th का स्टूडेंट है, सबके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 6 महीने में ऐसा क्या करें कि एनएलयू हमारा हो जाए। हर एक बच्चे को फोकस पॉइंट लेकर के चलेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि देखो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं उनको मैं इतना बता देना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे बच्चे होंगे, मोस्टली ऐसे बच्चे होंगे जो 70-80% तक अपना पोर्शन कवर कर चुके हैं। चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनका तो हो गया होगा, पेड में या वाईटी पे भी अच्छा खासा चल रहा है ना। तो क्रिटिकल रीजनिंग तो मैंने पूरी करा दी है। अदर देन दिस अगर आपका 70-80% भी पोर्शन अगर आपका कवर हो चुका है तो आपको वापस से सब कुछ रिवाइज करना है, ठीक है। और वो बच्चे जो बिल्कुल नए सिरे से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या करना है, देखिएगा। पहला जो जून का मंथ है बच्चे, ये मंथ इतना क्रूशियल इसलिए है, मैं बार बार इस मंथ को क्यों फोकस पॉइंट में लेके आ रही हूँ, क्योंकि स्कूल बंद है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको ट्यूशन्स नहीं जाने हैं, ठीक है। सब चीज़ों पे ब्रेक लगाओ। स्कूल का जो होमवर्क मिला हुआ है बहुत क्रूशियल है, आप उसी चीज़ को करिए। अदर देन दिस पूरा जून आप क्लैट को डेडिकेट कर दो, क्लैट को दे दो। भूल जाओ कि कुछ और है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर इस महीने को यूज़ कर लिया ना, इस महीने को बिल्कुल निचोड़ डालो। जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितना बेहतरीन तरीके से चीज़ों में डीप कर सकते हो ना प्रिपरेशन, उतनी कर लोगे। क्योंकि जैसे ही जुलाई आएगा स्कूल शुरू दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बच्चे तो डमी स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर स्कूल्स नहीं जाते हैं उनके लिए अच्छा है, बट वो बच्चे जो स्कूल भी जा रहे हो क्लैट को भी मैनेज करना है। जुलाई से आपका दिमाग ऐसे मतलब इतना ज़्यादा वो हौच पौच हो जाएंगी चीज़ें कि मैनेज नहीं कर पाओगे। इस महीने को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। 1-2 महीने का प्लान ये है कि पूरा आपको फाउंडेशन अपना बिल्ड करना है। बात करेंगे इंग्लिश की, तो डेली एडिटोरियल बच्चा मस्ट हो चुका है। अब आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। मैं एकदम चिल्ला के बोलूँगी, सेल्फ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं हो जाएगा, रीडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग क्या है आपका, ज़रूरी नहीं है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, इकोनॉमिक्स टाइम्स ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर। प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम अगर आप इंग्लिश में करोगे तो ये काम आपका इंग्लिश में तो काम आ ही रहा है, साथ के साथ आपके लिए क्रिटिकल रीजनिंग के भी काम आएगा। इंग्लिश में भी आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके स्कूल में भी जो बच्चे होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वहाँ पर भी कॉम्प्रिहेंशन आता है और क्रिटिकल रीजनिंग में भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। तो ये काम करके आप तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, स्कूल की इंग्लिश, क्लैट वाली इंग्लिश और आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज भी। ये काम करना है हमें। और साथ के साथ आपको इस बुक को, रिसोर्स को अगर आप अभी तक नहीं फॉलो करे हो तो कर सकते हो, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक को आप डेफिनेटली एक बार पढ़ लीजिए। मैं 100% श्योरिटी से कह रही हूँ, अगर आपने ये बुक पढ़ ली, वर्ड पावर मेड इजी, आपका इंग्लिश डेफिनेटली निकल जाएगा। करंट अफेयर की बात करेंगे, डेली न्यूज़ लेना है, फोकस ऑन लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेट लॉज, बस इतना ही करंट अफेयर डेली न्यूज़ में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और आपको नहीं पढ़ना है। मंथली जीके कंपेंडियन आप देख सकते हैं, ये पोस्ट होते हैं जो विजन का या फिर क्लैट पोस्ट, अलग से इसको पर्टिकुलरली देख लो, ठीक है। बात करेंगे स्टार्ट मेकिंग न्यूज़ योर ओन नोट्स भी बना सकते हो, आप PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हो। बात करेंगे लीगल रीजनिंग की, तो लीगल रीजनिंग के चैप्टर्स अगर आपने कवर कर लिए हैं तो आप रिवाइज कर लो वो बच्चे, और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं देखा है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अभी से लग करके फोकस करके इसको बिल्कुल रट डालो, समझ डालो पूरा का पूरा। लॉजिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं चैप्टर वाइज, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, आर्गुमेंट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग हो गया आपका, पैराडॉक्स हो गया, है ना, इवैल्यूएट्स हो गया। ये सारे चैप्टर्स मैं करा चुकी हूँ। अभी से 4 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट करी है बैच ले लो, वहाँ पर बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको अच्छे से सब कुछ कराया जा रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद बात करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करें। डेली आपको, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब आपको डेली 1 से 2 पैसेज डेली सॉल्व करना है, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। एक पैसेज सॉल्व करोगे
5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1-2 ने कम से कम 5 करो, 1-2 लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ डेली 5 अ डे, 5 अ डे अगर आप ये कर रहे हैं, मैं 100% कह रही हूँ आप लॉजिकल रीजनिंग में 100% स्कोर करके लेके आओगे अगर आप डेली 5 पैसे सॉल्व करते हो तो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिर्फ 3 चीज़ों पे अगर फोकस कर लिए और डीआई लगा रहे हो डेली, काम खत्म है। बस इतना ही करना है, 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, डीआई लगाना है, दैट्स इट फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मॉक टेस्ट अभी से आपको जून से ही 1 लगाना है, फैमिलियरिटी के लिए हफ्ते में 1 लगाओ, उसको पूरा अच्छे से समझो कि यार ये मॉक टेस्ट में आ रहा था, ये नहीं आया, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे बड़ा आईना होता है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है मॉक टेस्ट के लिए कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे सीखें मॉक टेस्ट से, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाओगे, 30 मार्क खा भी होगे तो भी पेपर नहीं निकल पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, एटलीस्ट हफ्ते में 1 तो ज़रूर लगाओ। आगे बात करते हैं कि तीसरा चौथा मंथ जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अगस्त सितंबर में क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं फुल लेंथ पर वीक, ठीक है, हफ्ते में 2-2, 1-2, अगर आपका सब कुछ बेसिक फाउंडेशन बिल्ड हो गया है ना, अगस्त सितंबर के लिए है ये, अगस्त प्लस सितंबर के लिए, ठीक है। अब भाई हमारा सब कुछ फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, सब पढ़ लिया हमने, लीगल पढ़ ली, लॉजिकल पढ़ ली, सबके चैप्टर्स पढ़ लिए, समझ लिया, तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाना है आपको, 1 नहीं 2 मॉक टेस्ट, 2-3 मॉक टेस्ट लगाओ, प्रॉपर एनालाइज करो, सेक्शन वाइज करो, एक्यूरेसी, वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया, सब कुछ देखो। जो अगर किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है, लीगल रीजनिंग का कोई चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहा है, उसको वापस से पढ़ लो। अब यहाँ से रिवीजन किस तरीके से स्टार्ट होगा, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी, बार बार मेरा अजम्पशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, अजम्पशन का चैप्टर वापस से जाके पढ़ लो, है ना। सेक्शन वाइज प्रैक्टिस, 3 से 4 लीगल रीजनिंग के पैसेज डेली लगाने हैं आपको, 2 आरसी लगानी है लॉजिकल बेस्ड, जिससे आपका आरसी इंग्लिश में स्ट्रांग होगा और साथ के साथ आपका क्या स्ट्रांग होगा, लॉजिकल रीजनिंग। 2 आरसी और 2 लॉजिकल पैसेज, यानी इंग्लिश का 2 पैसेज और 2 पैसेज आपका किस चीज़ का, क्रिटिकल रीजनिंग का। तो इसमें रीजनिंग भी आ रहा है और इसमें आपका इंग्लिश भी आ रहा है, दोनों के 2-2 लिखा हुआ है। मैं बोलती हूँ 4-4, 5-5 डेली आपको करना है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम पे जाओ यार, इतना ठहर करके पढ़ाई नहीं करनी है, मैक्सिमम पे जाओ, डेली 4-4 से 5-5 आपको अगस्त सितंबर के मंथ में डेली करना है ये काम। सॉल्व 2 से 3 क्वांट डीआई, और डीआई करते जाओ यार, डीआई सेट्स लाओ, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पे कमांड बनाओ, डीआई सॉल्व करो। रिवाइज एंड जीके का डेली नोट्स आपको रेगुलरली रिवाइज करना है अगस्त सितंबर के मंथ में। फोकस एरिया क्या है, रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन, फिर से इसी पे आपको फोकस करना है। लीगल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो, है ना। वीकली टॉपिक वाइज टारगेट बनाओ अपना कि यार इस हफ्ते ना मैं डीआई तो कम से कम 50 डीआई कर लूँगा, ठीक है। पैसेज जो है मेरा सीआर का, क्रिटिकल रीजनिंग का, कम से कम मैं 50 पैसेज कर डालूंगा, और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मैं 50 पैसेज कर डालूंगा। अगर बात करती है मेरी जीके जीएस की, तो 2 महीने वाइज ख़त्म करूँ जीके जीएस को, सितंबर अगस्त से मंथ वाइज, पीछे का मंथ ख़त्म करते जाओ और इस मंथ का वीकली पढ़ते जाओ, ठीक है, ये काम करना है आपको। इसके बाद बात करेंगे कि लास्ट मंथ जो है आपका, जो आपका अक्टूबर नवंबर का है, अक्टूबर नवंबर में मॉक टेस्ट 3 वीक्स नहीं 4 वीक्स अ मंथ, 4 to 5 लगाओ मॉक टेस्ट, ठीक है। प्रॉपर उसको अच्छे से एनालाइज करो, 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, जितना बेहतरीन तरीके से आप एनालाइज करेंगे उतना बेहतरीन इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को देखना है, अपना करंट अफेयर 6 मंथ्स का जीके थोरोली आपको रिवाइज करना है, फीचर से रिवाइज करते जाना है। फोकस एरियाज आपको बता ही चुका है कि लीगल डेवलपमेंट और एससी जजमेंट्स को आप फोकस पॉइंट पर रखे चलिएगा, जो जजमेंट्स करंट टाइम पे चल रहे होंगे। इंग्लिश एंड रीजनिंग, डेली आरसी, लॉजिकल एंड पैसेज टू स्टे शार्प, अब ये आपको करना ही करना है। पैसेज लॉजिकल का भी लगाना है और साथ के साथ आपको आरसी का भी लगाना है। आप जीमैट का जो है कि क्रिटिकल रीजनिंग को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अलग से क्लैट का कुछ बहुत बेहतरीन मिल नहीं पाता है प्रैक्टिस के लिए। फ्लैश कार्ड एंड वोकैब्स देख सकते हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। क्वांट में स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो भी आपका हो उसी पे फोकस करिए। अक्टूबर नवंबर में अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अक्टूबर नवंबर में नेवर, ठीक है। और फाइनल अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी आपको टाइम एलोकेशन एंड ऑल देख लेना है। अब यहाँ पर बात होती है कि मैम मैंने चलो डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम, 4 से 5 सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर कंसिस्टेंसी टूट गई तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको अब बता देना है कि क्योंकि अब कई लोगों का स्कूल भी होगा, बहुत सारे बच्चों का, तो वो कैसे फोकस करें, डेली 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालो क्लैट के लिए, ठीक है।
और बाकी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा सिलेबस ही नहीं, इतना छोटा सा सिलेबस है। अगर आप लीगल रीजनिंग देखोगे 10 से 12 चैप्टर्स, क्रिटिकल रीजनिंग देखोगे 10 से 12 चैप्टर्स, क्वांट में एवरेज रेशियो प्रपोर्शन आ गया तो DI बस लगानी है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन जितना करोगे काम खत्म। तो ये छोटा मोटा सा काम है, कुछ ज़्यादा बहुत नहीं है, कुछ ज़्यादा बहुत है ही नहीं, बस रिवीजन की बात है। करंट अफेयर अपना इंपॉर्टेंट आपको देखना है बस, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको, बस बात खत्म है। अगर ऐसा होता कि 20-20 चैप्टर है, 30-30 चैप्टर है तो समझ भी आता, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं उन्हीं को कंप्लीट करना है हमें, बस बात खत्म, है ना। तो इतनी सी चीज़ थी, बस ये कर लो एंड बस बात। अब इसके अलावा किसी बच्चे को ये है कि मैम मुझे अब समझ आ रहा है, अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे एकदम ज़ोरों शोर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट मेरे पास टाइम नहीं है खुद से ये सारी चीज़ें करने का, तो मैं क्या करूँ। पहली चीज़ तो क्या है कि यू हैव टू सीक मेंटोरशिप। आपको मेंटोरशिप चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, और आप कोई भी कोर्स खरीद लीजिए। क्लैट का भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जून से, ठीक है, उस बैच को आप खरीद लीजिए। सेकेंड थिंग, आपकी ये 21 से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, 21 में से 4 जून से उसमें क्रिटिकल की क्लास स्टार्ट है। तो अब ये टाइम नहीं है कि ढूंढ करके खुद से मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, खुद से ये वाला सिलेबस, ये वाला चैप्टर, कंफ्यूज है। अब कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, अब बारी है बिल्कुल लग करके पढ़ाई करने की। तो अगर आप चाहते हैं तो कोई सा भी आप बैच परचेस कर सकते हैं, या तो आप लॉ महापैक ले लीजिए, या तो आप फिर अलग से एक काम करिए कि एक आप क्लैट का अलग से बैच ले लो या लॉ महापैक ले लो। क्लैट का अलग से बैच लेंगे तो आपको दिखता है कि रैंकर्स 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, और आप चाहते हैं महापैक लेना तो महापैक में सब कुछ मिल जाएगा। मतलब इसमें मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसमें सिर्फ 1300 मॉक टेस्ट हैं महापैक में। और अगर आप जो अलग से बैच आ रहा है रैंकर्स 2.0, बाकी सब कुछ सेम है क्लासेस वगैरह, लेकिन मॉक टेस्ट यहाँ पर काफ़ी कम है, 5 है और वहाँ पर 1300 मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि 200-400 रुपये और लगा करके मॉक टेस्ट, अगर इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो वाई नॉट, है ना। तो यहाँ पर आपको जाकर के कोर्स को बाय करना है, कोड लगाना है आपको SM Live। SM Live लगाएंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई करते ही 6500 का डिस्काउंट मिल रहा है। 21,000 का कोर्स सिर्फ 15,000 में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे कोई भी गलती मत करिए, बिल्कुल 2-4 हज़ार 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में अपना साल बर्बाद नहीं करना है आपको, और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो ये कोड है, आपको कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट और फ्री मेंटोरशिप के लिए, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द मेल ID for any particular doubt related to your CLAT examination. So I hope so this video is definitely going to help you out. तो एक बारी आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।